प्लीज़ पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ द मेकअप। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमरे में एक शख्स उस पेपर के ऊपर साइन करता है और साइन करने के साथ ही कहता है, ये मेरे सो कॉल हस्बैंड को दे दीजिएगा, ठीक है ना। वो कहता है, बट सर आज वो वापस चाइना आ रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। दूसरा शख्स कहता है, एंट्री तो धमाकेदार होगी, मेरे लिए ड्रेस अरेंज हो चुकी है, आफ्टर ऑल मुझे एलिमनी के तौर पे इतने सारे पैसे जो मिलने वाले हैं। वो शख्स कहता है, अरेंज हो जाएगी मास्टर, आप क्या घर छोड़ के जा रहे हैं। वो कहता है, मैं अपना बैग लेके जा रहा हूँ, इतना बोल करके और वो बाहर आता है। जैसे वो आता है, एक औरत आते हुए कहती है, बेटा आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, मॉम आई एम सॉरी, मैंने बहुत वेट किया अपने सो कॉल हस्बैंड का, बट वो नहीं आया मॉम। उसने उसने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, आज तक मुझसे कभी बात ही नहीं की है। 3 साल हो गए हमारी शादी को, बट उस इंसान ने मुझे आज तक देखा तक भी नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। विंग कहता है, और ये अब कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर विंग है। तो विंग के कहने से लैनी कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, हाँ तुम घर छोड़ के मत जाओ प्लीज़। विंग कहता है, मॉम प्लीज़, मैं नहीं रह सकता। आपने मुझे अपने पसंद से शादी करके यहाँ लाए, लेकिन मैं अब और नहीं रह सकता मॉम, मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस शख्स ने मुझे इन 3 सालों में एक बार भी मुझे याद नहीं किया। 3 साल में कम दिन नहीं होते हैं मॉम, टोटल 1095 दिन, और इन दिनों में उस इंसान ने मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं समझा मॉम। आई एम सॉरी, बट मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर विंग लैनी का हाथ अपने शोल्डर से हटा देती है। देन वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाते ही फ़ोन का रिंग बजता है। फ़ोन पिक करते ही लैनी कहती है, हेलो। उधर से वॉइस आती है एकदम कोल्ड, और ये हमारा मेन फर्स्ट लीड कैरेक्टर लान वांगजिया है। लान वांगजी चाइना का मोस्ट पॉपुलर हैंडसम शादीशुदा बिजनेसमैन है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बट यहाँ पे लैनी ने वांगजी और विंग की शादी गुपचुप तरीके से करा दी थी, ताकि उनका बिजनेस भी बचा रहे और जो शेयर परसेंट बंटने वाले थे 2 फैमिली में वो बच जाए। बट अभी तक किसी को पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने ये शादी बस सिर्फ और सिर्फ अपनी शेयर्स को बचाने के लिए किया था, एक अननोन पर्सन से जिसका चेहरा आज तक उसने नहीं देखा। शादी के बाद एक साथ मैरिज सर्टिफिकेट पे उन दोनों की पिक्चर तो थी, बट अलग अलग दोनों को एआई द्वारा जनरेट करके बनाई गई, और वांगजी ने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करा था। आज तक अपने सो कॉल फियांसे का उसने शकल तक नहीं देखा था। वांगजी कहता है, मॉम मैं चाइना आ रहा हूँ। लैनी कहती है, मत आओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स दे के जा चुका है, क्या करने आ रहे हो हाँ अपनी बूढ़ी मॉम को देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गई है। मेरे मरने के बाद मेरे शेयर्स भी तुम ही ले लेना वांगजी। इतना बोलकर लैनी फ़ोन कट कर देती है। वांगजी अपने फ़ोन की तरफ ब्लिंक होकर के देख रहा होता, कहता है, क्या मतलब है मॉम, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। तभी उसका सेक्रेटरी लेबी आते हुए कहता है, सर एक्चुअली में एक बैड न्यूज़ है। वांगजी कहता है, कहो। लैनी कहता है, एक्चुअली में सर आपके फियांसे ने आपको डिवोर्स दिया है। एक तो फाइल आपकी कंपनी भेज दी गई है, आई मीन कि आपके प्रोसिक्यूटर के पास, एंड दूसरा व्हाट्सएप पे भेजा है। लेबी जब वो दिखा रहा होता है तो वांगजी वो देखता और कहता है, सेट इसकी तो। उसके बाद वो कहता है, मुझे अपनी हस्बैंड का पिक्चर देखना है। जब वांगजी अपना मैरिज सर्टिफिकेट खोल कर देखता है, उसमें विंग ने चश्मा वेयर करा हुआ था, बाल बड़े ही अजीब टाइप से जो होते हैं ना घुंघराले टाइप से, वैसे बाल थे, और चेहरा बहुत पेल पड़ा हुआ था। और उसके बगल में वांगजी खड़ा था, सूट बूट टाई वाई बांधे, हैंडसम फेस। वांगजी कहता है, ये मेरा हस्बैंड है। तो लेबी कहता है, यस सर ये आपका हस्बैंड है। वी बुजियान इतना सुनना हुआ था। तो वांगजी मैरिज सर्टिफिकेट को फेंक देता है, देन कहता है, यक, इससे अच्छा हुआ कि मैं इसे डिवोर्स दे देता, इसने मुझे डंप करा,
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहते ही सबसे पहले मेरी मीटिंग इसके साथ अरेंज करना। तो लेबी कहता है ओके सर, मैं कर दूंगा। और आपको और कुछ चाहिए सर? कहता नो, घर के लिए चलो, अभी सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। कहता यस सर। वांग जी घर आ गया हुआ था। घर आते ही माँ को ढूंढता है, माँ कहीं नहीं थी। वांग जी मॉम के रूम के डोर को नो करता है तो उसकी मॉम कहती है मुझे मेरा सन इन लॉ वापस चाहिए वांग जी, वरना अपनी सड़ी हुई शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी नस काट लूँगी और मैं हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाऊँगी। वांग जी कहता मॉम ये क्या बकवास कर रहेगा, डोर तो ओपन कीजिए। उसकी मम डोर ओपन करती है, हाथ को क्रॉस करके खड़ी हो गई थी। देन कहती है बोलो क्या बात है? तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का गधा है, ये स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, ये है वो है, दिस दैट वाट एवर, जो भी तुम्हें लगता है वांग जी, मुझे नहीं लगता। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैंने उससे तुम्हारी शादी कराई ताकि तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाए। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा चीयरफुल है, वो सबको हंसाता है, सबका केयर करता है, सबके बारे में सोचता है। इवन इन 3 सालों में तुम्हारी पूरी ड्यूटी उसने निभाई है, घर की, बाहर की, फैमिली में। बस बिजनेस वर्ल्ड में उसे कोई नहीं जानता क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि तुम्हारी सो कॉल मैरिज हो चुकी है। आज मेरा बच्चा मुझे 3 साल के बाद छोड़ के चला गया। तुम्हें लग रहा होगा ना कि उस बच्चे ने तुम्हें डंप करा, पर मुझे लग रहा है कि उसने मुझे डंप कर दिया है। मैंने क्या किया था? मैंने उसे अपना बच्चा माना था। वांग जी मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, जब तक तुम उसे लेकर वापस नहीं आते मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। इतना बोलकर लैनी सीधे वांग जी के मुंह पे दरवाजा टन से मारता है। नीचे से तालियों की साउंड आती है जिसे देखकर वांग जी उस तरफ मुड़ता और कहता है तो बरखुरदार। वांग जी नीचे आते हुए कहता अंकल आप। उसके पीछे लैन सिचेन था और लैन सिचेन के साथ में जियांग चेंग भी था। सब वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। तो वो कहता है अंकल आप यहाँ? कहता तुम्हारी मॉम ने शेयर्स बट ना जाए और सीचन को पोस्ट ना मिल जाए, इसीलिए तुम्हारे फादर ने दोनों के लिए कि सीचन और तुम्हारे लिए सोचा और हम दोनों भाई की कंपनी को अलग कर दिया गया। मेरी कंपनी तो सीचन संभाल रहा है, बट तुम्हारी कंपनी को तुम्हारा हस्बैंड घर से ही अच्छे से मैनेज करता था। अब वो चला गया है। जियांग चेंग के हाथ में फाइल था, वो सीचन लेता और कहता है ये लो और सारा चीज़ें ठीक करो क्योंकि वो तो चला गया है। एंड देन पार्टी रखा है मैंने तुम्हारे आने की खुशी में, चलो रेडी हो जाओ एंड देन आ जाना वेन्यू, मैं आंटी से मिल के आता हूँ। इतना बोलकर लैन सिचन ऊपर चला जाता है मिलने के लिए और साथ में जियांग चिंग भी। लैन किरण कहते हैं तुमने एक डायमंड को खो दिया है, उसे वापस लाओ वांग जी, इससे पहले कि देर हो जाए। वांग जी असमंजस में पड़ा हुआ था क्योंकि आज तक उसने अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा। एंड देन जब देखा भी तो वो भोंदू सा विंग जिसमें चश्मा वेयर किया हुआ था, दांत बड़े अजीब थे, मुंह बड़ा अजीब था, अजीब सा दिखने वाला बंदा उसका हस्बैंड। वो लेबी को देख रहा था। लेबी कहता आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। इतना बोल करके और वो वापस से अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मेरे लिए ड्रेस निकालो, मैं रेडी होने के लिए जाता हूँ। फिर वांग जी अपने रूम में आता है और वो अपने ड्रेस को चेंज कर रहा होता है और विंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि इतना स्टूपिड सा दिखने वाला मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है। मॉम अंकल गग्गा हर कोई इसकी तारीफ क्यों कर रहा है, क्यों मुझे उसे लाना होगा उस डंप को। ठीक है जो भी है मैं बाद में उससे मिल लूँगा, बट अभी फ़िलहाल से मुझे पार्टी में जाना है। वही दूसरी तरफ जियांग चेंग और सीचन दरवाज़ा ओपन करवाते हैं, देन अंदर आते हैं। अंदर आने के साथ ही लैनी कहती है आंटी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? लैनी रोते हुए कहती है मुझे मेरा बच्चा चाहिए सीचन, कुछ करो, उस डम्प को बोलो कि वो विंग को वापस लाए। उसने सही कहा, 3 सालों में वांग जी ने उसे एक बार भी कॉल करने की जहमत तक नहीं उठाई। क्यों? वो भूल गया था कि वो शादीशुदा है? क्या उसकी लाइफ में कोई और है? बताओ मुझे, तुम तो जानते हो ना। सीचन कहता है आंटी प्लीज़, जब से उसकी शादी हुई है और उससे पहले भी और अभी तक भी वांग जी की लाइफ में कोई नहीं था। आपको पता है ना कि वांग जी एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, काम 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 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते हैं। बस वो अपने काम के प्रति जुनून रखता है और कुछ नहीं। उसकी लाइफ में कोई नहीं है आंट। तो लैनी कहती है तो क्या वो पूरी लाइफ सिंगल रहेगा? हाँ बताओ मुझे, मैंने उसके लिए इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा ढूंढा था ताकि वो उसे खुश रख सके, पर वो देखो ना उसे भी खो दिया। मैं विंग को वापस जाती हूँ प्लीज़। तो कहता आंट एक आइडिया है मेरे पास, ठीक है
आप जल्दी से रेडी हो जाए। रैनी कहती क्या? कहता प्लीज़ आंटी प्लीज़। जांगचिंग कहता मैं जाता हूँ, इतना बोल करके और वो वहाँ से निकल जाता। कहता हाँ जल्दी आना टाइम पे। और उसके बाद जियांगचेंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वांग जी सावर के नीचे खड़ा था, सावा ले रहा था और बार बार ना विंग का चेहरा उसको ना रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा था। सेम घुंघराले बाल, भोंदू सा फेस, डबल बैटरी वाले चश्मे, दांत थोड़े अजीब से, कपड़े वैसे बस चेकर्ड शर्ट और जीन्स, ऑलिवर सट के पिक्चर दिख रहे थे तो वो इमेजिन कर रहा था उस तरह से। एंड देन कहता यक, ऐसा मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। फिर वांग जी अच्छे से रेडी वेडी हो करके आ करके कार में बैठ जाता है। वांग जी की कार, उसकी मॉम की कार, अंकल भी वहीं थे तो सब लोग अपनी अपनी कार में आके बैठ गए थे। वहीं दूसरी तरफ वेन्यू में हर कोई पहुंचा हुआ था। लैन सिचन भी पहले आ गए हुए थे। वांग जी के लिए पार्टी थ्रो की गई हुई थी तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आए हुए थे क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन जो था वांग जी, तो सबको इंट्रो कराना तो बनता है ना। जैसे ही कार रुकती है, पहले तो लैनी ऑफ शोल्डर उसने गाउन वेयर करा हुआ था, उसके ऊपर से उसने एक शॉल डाला हुआ था फेदर वाला जिससे ऑफ शोल्डर पूरा दिख रहा था। वो बाहर निकलती है और लैन किरण उसके बगल में आके खड़ा होते कहता भाभी आप रेडी हैं? लैनी कहती है मुझे रोना आ रहा है किरण, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो देख लेना घर पे, चलो तुम, गला दबा दूंगी मैं, मेरे हस्बैंड तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़ के गए इसलिए नहीं कि। लैन किरण कहता है भाभी प्लीज़ काम डाउन, वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा, आप हंसिए। उसके बाद लैन किरण अपने भाभी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए अंदर हाय हाय करते हुए चला जाता है। उसके बाद वांग जी निकलता है। वांग जी जैसे ही निकलता है सारे मीडिया वाले उसे क्योंकि लेबी दरवाज़ा ओपन किया हुआ था तो लेबी जैसे ही वो उसका दरवाज़ा ओपन करता है, वांग जी निकलता है, अपने कोट के बटन्स को लगाता है एंड देन थोड़ा सा हाई करता है और झालने लगता है। लेबी, वांग जी, उसके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड सब अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और जाने के बाद वो अंदर एंटर करता है। इस तरह से उसका स्वागत किया जाता है और अंदर आते ही पूरे लोग वांग जी को देख रहे थे। पूरा हॉल शांत हो गया था और वांग जी की टक 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 की साउंड। फिर सभी लोग जब देखते हैं तो सब हेलो मिस्टर वांग, हेलो मिस्टर वांग, हेलो मिस्टर वांग, एक एक करके वांग जी सबसे अपना अपना इंट्रो दे रहा होता है और सारे बिजनेसमैन से वो बातें कर रहा होता है। जियांगचेंग नहीं आया हुआ था तो सीजन थोड़ा कॉर्नर वाले एरिया में आकर के जियांगचेंग को कॉल करता कहता बेबी कहाँ हो? जियांगचेंग कहता है सरप्राइज के लिए रेडी रहना, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ जब जियांगचेंग वहाँ से निकला था तो विंग अपने अपार्टमेंट में अपना बैग पैक कर रहा था और वो गांव जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि वो एक आउटसाइडर था, एक कंट्री साइड एरिया से बिलोंग करता था और वो अपने घर लौट रहा होता है। तो जियांगचेंग उसका डोरबेल बजाता है। विंग खोलते हुए कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांगचेंग कहता है तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना तो प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो और मेरे साथ चलो। विंग कहता है बट गगा कहाँ? डोर को विंग को खींचने के साथ ही लॉक करते हैं और विंग का फ़ोन ना उसके घर में ही रह गया था, मतलब उसके अपार्टमेंट में ही रह गया था। उसके बाद वो खींच खाच कर उसे ब्यूटी पार्लर लाता है और उसके सामने बिठाते हुए कहता है इसका मेकओवर करो अच्छे से। विंग कहता है ये सब क्या है? मैंने ये सब कभी नहीं किया, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना, छोड़ो मुझे। अरे अरे ये कपड़े क्यों खोल रहे? अरे मेरा पैर, मेरा हाथ, अरे मेरा सर, अरे अरे गगा गगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अरे मेरे बालों के साथ क्या कर रहे हो? क्यों पूरा हुआ चिड़िया का घोंसला बना? अरे ये क्या मेकअप अप्लाई कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। गगा गगा मेरे कपड़े, ये लोग मेरे चीर हरण क्यों कर रहे हैं? गगा गगा गगा। जियांगचेंग कहता है हाँ विंग शांत हो जाओ। उसके बाद विंग पूरे 1 घंटे बाद उसके सामने आता रखा था। ओ माय गॉड विंग, खुद को देखो, तुम क्या ढाड़े हो, सीरियसली डूड, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। विंग कहता है ये गगा क्या बोल रहे हो आप? कहता चलो तो चलते हैं। विंग कहता बट कहाँ? कहता किसी को जलाना है। तो विंग कहता है वांग जी को। जियांगचेंग कहता ओ समझदार हो? कहता हाँ आप भूल गए कि मैं आईटी प्रोफेशनल रह चुका हूँ। हाँ कुछ भी। कहता हाँ तो चलो। तो विंग कहता बट गगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने डिवोर्स दे दिया है और मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता। जियांगचेंग कहता प्लीज़ एक बार चलो मेरे लिए प्लीज़। और मॉम बहुत उदास है, क्या चाहते हो तुम? हाँ कि मॉम को स्ट्रोक आए? नहीं ना। विंग कहता है गगा बस ये लास्ट है। जियांगचेंग कहता है अपने मन में उसके बाद तो वो खुद ही कर लेगा, इतना हॉट आइटम देख के कौन छोड़ता है वाला। खैर उसके बाद वो आता है, उसको कार में लेकर के बैठता है। कार एंट्रेंस पे आ चुकी थी। वो जियांगचेंग सीचन को मैसेज कर देता है कि विंग आ चुका है और इतना बोलना हुआ ही था तो वो सब कहता है अटेंशन एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों के सामने में। एंड देन फिर वो माइक लैन किरण को दे देता है। लैन किरण और लैनी स्टेज पे थी और मुस्कुरा रही होती कहती है मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं लैनी लैंड कंपनी के लार्ड कॉरपोरेशन की मालकिन
फिर लैन किरण कहता है, और मैं लैन कॉर्पोरेशन का मालिक, मैं आप लोगों के सामने अपने बच्चे के पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आप सबको तो पता ही है कि मेरा बेटा लैन सिचन, उसका पार्टनर जांग चिंग है, जो कि बिजनेस वर्ल्ड में टॉप जो फाइनेंस को देखता रहता है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्लान का, तो वो है, इन्वेस्टर है। एंड अब हम मिलाते हैं आपके वांग जी के पार्टनर से, वो अभी जस्ट आ ही रहा है। प्लीज़ स्वागत कीजिए हमारे नए मेहमान का। और इतना बोल करके सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। कार का गेट ओपन होता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे खड़े हो गए थे। पहले जियांग चिंग एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ से विंग निकलता है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। जियांग चिंग कोट को लगाते हुए विंग के पास आता है और अपने हाथ को इंटरवाइन करने के लिए उसे देता है। विंग कहता है, ये करना ज़रूरी है गगा? वो कहता, बड़े आराम से स्टाइल में एंट्री मारनी है विंग। विंग उसके हाथों में हाथ डालता है। जियांग चिंग कहता, मुस्कुराओ तो सभी लोग हमें देख रहे हैं विंग, हंसो। फिर विंग स्माइल लाता है। विंग चलते हुए अंदर आ रहा था। हर कोई विंग का पिक्चर क्लिक कर रहा था। वो जैसे ही हॉल में एंटर होता है, वांग जी के हाथ में जो ग्लास था वो उसके हाथ से छूटने को होता है और लेबी उस ग्लास को पकड़ते हुए, वो नीचे बैठा हुआ था और उसने ग्लास को पकड़ा हुआ था। और वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा है। वो सीचन, लैनी, लैन किरेन, वहाँ पे मौजूद हर शख्स। लैन सिचन जांगचे को पहले देखते हैं, तो फिर विंग को, और फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे हमारे जो सीचन थे, उन्होंने ब्लू कलर का कोट वेयर किया हुआ था और स्काई ब्लू कलर का जांग चिंग ने वेयर किया हुआ था। लैन किरेन ब्लैक और पर्पल का मिक्स कोट वेयर किया हुआ था और लैनी ने पर्पल करके ड्रेस पहन के वेयर किए हुए थे। वांग जी ने ब्लैक वेयर किया हुआ था। और जो हमारा लेबी था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा, हट्टा कट्टा, पतला था, मतलब लंबा पतला चौड़ा थोड़ा सा। उसने स्पैक्स लगाए हुए थे और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे कि चाइनीज़ लोगों के हेयर स्टाइल होते हैं ना, आगे से थोड़े 2-3 लेयर लटके हुए। देन उसके ऊपर से पूरा बुलेट प्रूफ, जैसे कमांडर्स के बॉडी पे होते हैं ना, गन रखने के लिए और सब रखने के लिए, और बना हुआ वो प्लास्टिक के फित्ते जैसे रहते हैं बॉडी के ऊपर, तो वैसा उसने पहना हुआ था। मतलब इसका बॉडीगार्ड कम पीए सिक्योरिटी सब था लेबी। और वो एक जो जोस्तु कमांडो और उसके बाद ताइची, ताइक्वांडो, ये सब में एक्सपर्ट था वो। तो वांग जी हमेशा उसको 24 घंटे अपने पास रखता था। वो ग्लास लेकर खड़ा होता है और वांग जी अभी भी हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग ने वेयर करा हुआ था सिल्वर कलर का ड्रेस, पूरा पजामा जो था वो सिल्वर कलर का था। नीचे उसने बूट वेयर किया हुआ था, वो भी वाइट में। उसके ऊपर से उसने जो ऊपर का जो टॉप वेयर करा हुआ था, पीछे से पूरा बैकलेस था, बैकलेस। उसके ऊपर से चैन 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 बना हुआ था, फुल स्लीव की थी। उसके हेयर स्टाइल बड़े ही खूबसूरत से सेट करे गए थे। आँखों के ऊपर हल्का सा मेकअप चढ़ाया हुआ था, लिप पे लिप ग्लॉस यूज़ करा गया था और अच्छे से उसे परफेक्टली तैयार किया गया था। स्पेक्स के जगह पे उसने लेंस का यूज़ करा हुआ था और वो सामने था। लैनी सब देख रहे होते हैं। देन फिर लैन किरण कहता, आगे तो बोलो। फिर कहता, तो मिलिए हमारे सन इन लॉ वी बुशियान से। इतना बोल करके वो लोग वो क्लैपिंग करती है, तो कोई नहीं कर रहा था क्योंकि सब विंग को देखने में व्यस्त थे। विंग कहता है, मुझे अजीब लग रहा है और कोई मुझे चीरने वाले नज़रों से क्यों देख रहा है। तभी लैन किरण कहता है, सबको बोलो। फिर वो कहता है, अटेंशन एवरीबॉडी, प्लीज़ आप सब स्वागत कीजिए मेरे सन इन लॉ का। फिर जाकर सबकी तंद्रा भंद्रा टूटती है। देन सब क्लैपिंग करना स्टार्ट करता है। फिर जियांग चिंग विंग को ला करके वांग जी के बगल में खड़ा कर देता है। वांग जी अभी भी स्टिल विंग को घूर कर देख रहा होता है। विंग फिर सैड हो जाता है। फिर लैन उसके पास गले लगाते हुए कहती है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और फिर अपने आंखों से काजल निकाल कर उसको नज़र उतारते हुए टीका लगाते हुए कहती है, मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, सच में मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं कितना ज़्यादा सैड हो गई थी, तुम्हें पता है, मैं तो सूख के कांटा हो गई थी। तो वांग जी और सीचन सब देख रहा था मॉम को। हैं, कुछ देर पहले तो ठीक ही थी। विंग कहता, तो फिर लैनी कहती, तुम्हें पता है मेरा 2 किलो वेट घट गया, मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी। विंग गले लगाते हुए कहता, मॉम सब ठीक है, सब ठीक है मॉम। फिर कहता और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो वी, किसी की नज़र न लगे, ओ माय गॉड। और इतना बोल करके उसकी मॉम साइड में जाके खड़ी हो जाती है। वांग जी स्टिल अभी भी खड़ा था। इवन लेवी भी उसे देख रहा होता है। वांग जी अपना गला खराश करते हुए कहता है उसके बाद वो कहता है, तो चलिए हम पार्टी शुरू करते हैं। एंड देन फिर सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लैनी यहाँ पे इन दोनों को ना सिप करने में लगी हुई थी। वांग जी कहता विंग, वांग जी कहता सॉरी, लैनी आते हुए वांग जी के पास कहती है, वांग जी विंग के कमर में हाथ डालो। वांग जी कहता, बट मॉम। कहता है, नहीं डालना, लेवी तुम डालो। लेवी कहता, हाँ मैं। वांग जी फटक से उसके कमर में हाथ डालता है। एंड देन कहता है,
आप क्या मॉम? कहता जितने भी लोगों से मिलोगे सबको इंट्रो कराओ कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी उसके कान में कहता है बट मॉम इसने मुझे डिवोर्स दे दिया। तो लैनी कहती है पूरी दुनिया को चीख के बताओगे क्या कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया? हाँ चलो, इससे हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। इतना बोल करके और वांग जी विंग को कमर में हाथ डाले सबसे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सूलियन भी आता है और उसकी एंट्री होती है। तो थोड़े से मीडिया रिपोर्टर उसे देखने लगे थे क्योंकि वो ना एआई फील्ड का मास्टर था। वो आते ही और सबसे इंट्रो कर लेता है। फिर विंग को देखता रहता है, हे विंग व्हाट अ सरप्राइज डूड, इतना बोलकर उसे वांग जी के सामने में करंट गले लगाता है। वांग जी उन दोनों को देखता है एंड देन विंग को घूर कर देख रहा होता है। फिर कहता है हे बडी तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है नथिंग, बस मैं पार्टी में आया था। कहता है किसके साथ? तो विंग कहता है एक्चुअली मैं बस ऐसे ही आ गया था, ये मीट माय बॉस। लैन वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा, मैं बॉस कब से बन गया तुम्हारा? नहीं बता मेरे को, तू बता, मैं तुम्हारा बॉस? हस्बैंड कहाँ गया? मतलब हस्बैंड गलत बॉस सही? तो वांग जी उसको देख रहा होता है। कहता वैसे तुमने कहा था कि तुम डिवोर्स दे चुके हो अपने हस्बैंड को, वो सो कॉल हस्बैंड को जिसने आज तक तुम्हें पूछा तक नहीं। विंग तो क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? इतना बोलकर उसका हाथ लेता है देन किस कर लेता है। लैन वांग जी सब कुछ देख रहे हैं गुटर गटर, नहीं की चले चाहिए की बात है, मतलब मेरे पेट पीछे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे। तो विंग अपना हाथ खींचते हुए कहता है सोलियान एक्चुअली मैं, तुम्हें पता है ना मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ, तो आई एम सॉरी, भूल जाओ। सोलियान कहता है अरे यार अब तो तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स भी हो गया, उस डफर ने एक बार भी तुम्हें कॉल करके तुम्हें मिलने की या तुम्हारा तबीयत खराब है, इतना कुछ हो गया तुम्हारे लाइफ में, एक बार भी जानने की कोशिश तक नहीं की, अभी भी तुम उसके लिए सैंटी हो रहे हो क्यों? छोड़ दो ना। विंग कहता है वांग जी की तरफ देखते हुए, वो जो भी है जैसा भी है मेरा हस्बैंड है सोलियान, प्लीज़ तुम्हारे लिए कोई ना कोई बनी होगी। तो सोलियान कहता बाद में बनी होगी, मेरे साथ डांस करने चलो ना प्लीज़। क्या तुम अपने बॉस के साथ चिपक रहे हो? वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, तुम्हें पता है। विंग कहता है थैंक यू। उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा था। वांग जी कहता है नहीं नहीं जाओ डांस करो। नहीं डांस करना चाहिए, बॉस के साथ कौन खड़ा रहता है, कल ऑफिस में बात करते हैं विंग। को और सोलियान कहता है थैंक यू और इतना बोल कर विंग को ले आता है, डांस कर रहा होता है। लैनी कहती है किरण ये क्या हो रहा है, मैंने वांग जी के साथ उसको सिप करने की इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो सोलियान के साथ क्यों है? किरण कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, हमारी कंपनी को उसको ज़रूरत है, वो मेरी कंपनी का इंचार्ज है, तुम्हें पता है ना। और विंग तो बड़ी कंपनी का, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक काम कर सकते हैं, वांग जी को आग लगा सकते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं देन कहते हैं चलो मिशन नंबर जेलसी। और इतना बोलकर लैन की रनर लैनी दोनों आते हैं, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड को किसी और के बाहों में जाके सौंपते हुए? हाँ। तो लैन किरण कहता है इसे शर्म कहाँ से आएगी, 3 सालों में तो एक और बच्चे को उसने उठाकर देखा तक नहीं। वांग जी सुन रहा है, गटर 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 गटर, लैवी अपने सर पे हाथ लिए हुए खड़ा था, कहता है सर का गुस्सा किसी को नहीं पता। तो ये सोलियन को पता नहीं क्या ही करेंगे। उसके बाद लैनी कहती है देखो तो सिचेन को और जांगचे को कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे सिचेन ना जांगचे के दोनों हाथों को अपने नेक में रैप कराकर उसके कमर में हाथ डाल के डांस कर रहे होते मस्त टिंग टोंग वाले। तो लैन किरण कहता है हाय मेरे बच्चे की नज़र ना लगे, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते, लव मैरिज करी एंड देन देखो आज कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है दोनों के दोनों, हमारे फैमिली में के ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ वैसे तो ई कहती है हाँ किरण हमें लगा नहीं था कि हमारा बच्चा इतना प्रीटी दिखता है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसका मेकअप करवा देता ना। तो लैनी कहती है पावर ऑफ द मेकअप, तुम्हें पता है ना वैसे भी मेरा बच्चा दिल से भी बहुत अच्छा है किरण, तुम्हें पता है ना। कहता अच्छा तो है, अगर वांग जी नहीं चाहता है तो क्यों ना हम उसको किरण से सोलियन से उसकी सेटिंग करवा के शादी करा दे, वैसे भी इसने वांग जी को डिवोर्स तो दे ही दिया हुआ है। ये कहती है करेक्ट, बट मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती किरण, क्या करूँ मैं? तो लैन किरण कहता है ओ भाभी कम ऑन, अब बच्चे को खोना भी नहीं चाहते और उसका होने वाला हस्बैंड नल्ला एक नंबर का, कुछ करता भी नहीं है, इतने देर में मैं रहता तो मैं जाता कमर में हाथ डालता एंड देन किस करता। तो ये कहती हाँ क्या ही कह सकते हैं, जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरे को कुछ कह भी नहीं सकते। चलो भी, इतना बोलकर वो चमकते हुए चला जाता। किरण कहता चलो भाभी, और इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी मतलब उसके पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है एंड देन वो कहता है लेवी कहता है व्हाट हैपेंड सर, मॉम ने जो कहा क्या मुझे वो करना चाहिए? लेवी कहता है सर
आई थिंक आपको विक्ट करना चाहिए। आप तो अपने हस्बैंड को, वांग जी कुछ नहीं सुनता है, जेलेसी इज द किल। तो वांग जी आता है, सूलियन से विंग को खींचता है, खींचने के साथ ही सीधे मतलब विंग का एक हाथ हवा में, दूसरा हाथ वांग जी के हाथ में। वांग जी ने अपने लेफ्ट हैंड से विंग के कमर पे हाथ डाला और उसके लिप्स को कैप्चर किया एंड देन उसे चूसना शुरू, मतलब विंग ने मुंह लिप्स बंद कर रखा है, वांग जी उसको चूसे जा रहा है, चूसे जा रहा है, चूसे जा रहा है। जब विंग लिप्स नहीं खोलता उसके लिप्स को काट देता है, ब्लड आ रहा है फिर भी उसको चूसे जा रहा है और वो किस करने लगा था। विंग पहली बार वांग जी के किस को एहसास कर पा रहा था, पहली बार था जब उसे लग रहा था कि हाँ शायद से उसके हस्बैंड को उसकी परवाह है। पहली बार ये था जब उसे लग रहा था कि शायद से इस शहर में, इतने बड़े बीजिंग जैसे शहर में उसका अपना कोई है। विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और वांग जी को किस करने देता है जैसे वो कर रहा था, लेकिन वांग जी अग्रेसिव होकर के किस कर रहा होता है, उसे और भी अपने आगोश में खींचता है, अपनी बाहों से उसे चापता है, उसके बैक पे अपने पूरे पंजे से दाबे हुए था जैसे कि विंग कहीं गायब ना हो जाए, यहाँ से भाग ना जाए या उसके हाथ से छूट ना जाए। वांग जी के हाथ विंग के लेफ्ट हैंड के ऊपर बहुत ज़ोर से पकड़ बनाए हुए था, बट वो अपनी आंखें बंद किए हुए था। वांग जी विंग के जो राइट हैंड हवा में थे वो धीरे धीरे करके उसके कोट पे जा रहे थे और वांग जी उसे किस कर रहा होता है। सूलियन कहता है ए तब तक ले भी आता है, देन उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, देन उसके कान में कहता है हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में दखल अंदाजी करना बंद करो वरना तुम्हारे टेटुओं को, तुम्हारे अंडों को दोनों को फोड़ दूंगा मैं। सूलियन कहता है हस्बैंड, लेबी कहता है यस वांग जी सर विंग सर के हस्बैंड हैं, सो डोंट डिस्टर्ब हिम। इतना बोलकर अंदर उसको पकड़े हुए था, सारे लोग हाँ करके इवन जांग चेंग और सीचन भी उसको देख रहा होता है। वांग जी अपना जी भर के खून पी लेने के बाद विंग का साइड होता है एंड देन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और के साथ डांस करने की। हाँ विंग कहता है व्हाट डू यू मीन, हमारा डिवोर्स हो चुका है इसलिए नाटक करना बंद कीजिए आप। वांग जी कहता है डिवोर्स तुमने दिया है ना कि मैंने, भूलो मत। और इतना बोल करके और वो सबको बोलता है अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज़, आज से ठीक 4 दिन बाद आप लोग को एक ग्रैंड प्रपोजल मिलने वाला है, आप सब वेट कीजिएगा। विंग शॉक और कहता है क्या मतलब है आपका। वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड देन विंग को खींच रहा होता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है तमाशा बंद करो वरना सभी लोग। तो फिर वांग जी विंग को खींचते हुए कमरे में लेके आ जाता है। उसके बाद उसकी मम कहती अरे अरे कुछ नहीं कुछ हुआ, आज ही मेरा बेटा चाइना आया है ना, यू नो सारे बड़े लोग तो समझ ही गए होंगे, चलो चलो पार्टी करते हैं, पार्टी ऑल नाइट। एंड देन वो डांस करने लगती। किरण कहता भाभी क्या मस्त आग लगाई ना हमने। कहता मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं तो वांग जी को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसको लात मार के घर से निकाल दूंगा। किरण कहता कोई ना भाभी, हम भी अपने बच्चे को घर से जाने तो नहीं देंगे। और इतना बोल करके और वो दोनों पहले कहते सीचन जियांगचेंग तुम दोनों पार्टी संभालो मैं अभी आती हूँ। कहता मॉम अब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। तो जियांगचेंग कहता है मॉम आप सुनने जा रहे हो। कहता मुझे सुनना है। और इतना बोलकर किरण का हाथ पकड़ के आती है और वांग जी विंग के अंदर लेकर के आया हुआ था, डोर पे पिन करके किस कर रहा था। विंग ना छटपटा रहा होता है, कर रहा होता है। तो किरण और ये दोनों सुन रहे होते हैं। ये कहती ओ माय गॉड आवाज़ें आ रही है किरण, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। और इतना बोल करके वो हंस रही थी, डांस कर रही होती थी। किरण कहता है भाभी आप खुश है। कहता क्यों नहीं खुश होंगी बताओ मुझे। हाँ तुम्हें पता है मैं तो यही चाहती थी कि मेरा बच्चा खुश रहे, वो सब कुछ करता था पर उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती थी। किरण तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ विंग से, तुम्हें पता है ना उसने। तो किरण कहता मुझे पता है भाभी, चलिए हम चलते हैं पार्टी में। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग ना वांग जी को धक्का देता है, एक थप्पड़ खींच के मारता है उसको और कहता है ये क्या पागलपन है। हाँ 3 साल बाद आप चाइना से वापस आए, जर्मनी से आप वापस आए चाइना, और आते ही आप कह रहे हैं कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे किस कर रहे हैं। ठीक है आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मुझे किस कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है। और विंग ना उसके चेस्ट को पोक करते हुए बोल रहा था क्या आपने मेरे बारे में कभी जानने की कोशिश की। क्या आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या आपको पता है कि मैं कैसा रहना पसंद करता हूँ, क्या आपको पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। आपने तो मैरिज सर्टिफिकेट में मेरा फोटो देख के तो मुझे रिजेक्ट कर दिया होगा ना कि ऐसे डम्ब बैड लुकिंग बॉयज के साथ में मेरी शादी हो गई। कहाँ मैं सो कॉल्ड परफेक्ट एक बिजनेसमैन और कहाँ मेरा शादी एक घोंचू से हो गया है ना। अभी आपको जेलसी हो रही है, बस एक मेकअप का खेल ही तो है। मेकअप उतारने के बाद मैं पहले ही जैसा लगूंगा डम्ब, वैसे ही मेरे बाल है, सब कुछ वैसे ही है। क्या मुझे आप अपनाएंगे। हाँ नहीं अपनाएंगे, मुझे पता है कि आप नहीं अपनाएंगे। इतना बोल कर वो जाने को होता है तो वांग जी कहता है हे लिसन टू मी। विंग उसको एक थप्पड़ और खींच के मारता है। देन कहता है दूर रहिए मुझसे आप,
हमने कहा ना हमसे दूर रहिए, इतना बोलकर विंग बाहर आता है और सीधे बाहर की तरफ चला जाता है। टैक्सी में बैठता है, एक बार में आता है, खूब सारा ड्रिंक व्रिंक कर लेता है एंड देन वो अपने अपार्टमेंट नहीं जा करके लैंड मेंशन जाता है। वांग जी के कमरे में आता है, सारा कमरा का सामान सब उठा उठा के फेंक देता, कहता है ये कमरा मैंने सजाया था, ये कमरे पे सारा हक मेरा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझसे एक बार पूछने की कोशिश नहीं की, मैं तुम्हारा हस्बैंड था, तुमने तुमने मुझे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने मैंने एक किडनी तुम्हारी मॉम को दी, तुम्हें पता है, बिना जाने कि वो तुम्हारी मॉम मर जाती अगर मैं नहीं देता तो। पर तुम क्या जानो, मैंने तुम्हें देखा, अपना हस्बैंड मान लिया। मैं भी स्टार्टिंग में तुमसे प्यार नहीं करता था, बट हो गया ना। तुम्हारी फोटो को देख के बातें करना, तुमसे सब कुछ कहना, तुम्हारे लिए सपने देखना अच्छा लगने लगा था मुझे। पर अब मैं थक गया हूँ वांग जी। 3 साल हो गए, इन 3 साल में एक बार भी तुमने मुझे कॉल करके पूछने की जहमत नहीं की, मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी, और आज तुम मुझे किस कर रहे हो, क्यों? जस्ट बिकॉज इस मेकअप की वजह से मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इतना बोल करके विंग ना रोध होकर के बैठा हुआ था। अब इधर पार्टी से सारे लोग आगे हुए थे और सब परेशान, सब परेशान और सब ढूंढ रहे थे। विंग बाहर आता है लैंड मेंशन में एंड देन 2 लोगों को देखता है जो कि सुबह का टाइम था ये, और रात को सारे जन आगे हुए थे और विंग ना स्टोर रूम में जाकर सो गया हुआ था। तो वो जब उसकी नींद खुलती है ना तो वो कहता है आई सेट मैं कहाँ हूँ, और वो अपने आप को देखता है लाइन हाउस, कहता है ओ माय गॉड, और इतना बोल करके और वो आता है फटक से। एंड जब वो जा रहा होता है तो झूमर साफ कर रहे होते हैं, तो कहता है यहाँ क्या हो रहा है, कहता है बाबा झूमर का एक लाइट ना ख़राब हो गया, उसी को चेंज करना है। वो नीचे कर रहा होता है तो विंग कहता है 1 मिनट रुको, मैं कुछ कहता हूँ तुम्हें, वही करना, समझे ना। फिर उसके बाद वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। वही दूसरी तरफ रात को सभी लोग पार्टी वगैरह एंजॉय करके आते हैं और घर आ गए हुए थे। वांग जी तो शौक होकर बैठा हुआ था बेड पे, और वो कहता है उसने सही तो कहा, मैंने एक बार भी जाने की कोशिश नहीं की। बहुत देर सोच रहा होता वो बस विंग के बारे में, पावर ऑफ मेकअप, सिंपल लुक, घोटू, डम्ब, यही सब चल रहा था उसके दिमाग में। और वो भी रात को लगभग 12 बजे के आसपास पी पा के वो भी आता है, देन अपने बेड पे जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह लैनी ना पूरा घर सर पे उठा ली हुई थी और ये लगभग 8 बजे का टाइम था। तब तक विंग 6 बजे कांड कर चुका था, ठीक है। एंड देन विंग लैनी चिल्लाते हुए कहती किरण किरण कहाँ हो, किरण कहाँ हो, किरण, और इतना बोलना हुआ था कि जांगचिंग, सीचन और किरण तीनों आते और कहते क्या हुआ मॉम, क्या हुआ आंटी, क्या हुआ। तो वो कहते विंग कहाँ है, हाँ विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, वांग जी के कमरे में चलो। तो वांग जी के कमरे में आके वो लोग खोलते हैं, मतलब नॉक वॉक कुछ नहीं, खोलते हैं। देन वहाँ पे विंग नहीं था। तो वो कहता है वो तो कल रात को वांग जी के साथ था ना, फिर विंग कहाँ है। आते ही वांग जी उसकी मॉम उठा रही है, बट वांग जी ना नेट वो सूते दे हमरा, लाइक सूत के रहे वो। फिर उसकी मॉम कहती है इसे मैं अभी बताती हूँ। वॉशरूम जाती है, बाल्टी में पानी भरती है, लाकर उसके ऊपर उड़ेल देती कहती है विंग कहाँ है। वांग जी कहता मुझे नहीं पता मॉम। उसकी मॉम खींच खाच के नीचे हॉल में लाती है, ठीक झूमर के नीचे खड़ी थी वो, और कहती है मुझे बताओ विंग कहाँ है। मैंने पूछा विंग कहाँ है। तो वांग जी कहता मॉम सीरियसली मुझे नहीं पता, वो रात को ही चला गया था, वहाँ से निकल गया था, क्या आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वो कहती नहीं। तो कहता जांगचिंग तुम्हें पता है कि विंग कहाँ है। अब फ़ोन कर रही है, फ़ोन उठा नहीं रहा है क्योंकि विंग का फ़ोन तो अपार्टमेंट में रह गया था। तो कहता है नहीं। तभी लेबी आते हुए कहता है सॉरी मैम बट विंग सर अपार्टमेंट में भी नहीं है। तो कहता है तुम्हें कैसे पता। कहता एक्चुअली मैं रात को वांग जी सर ने मुझे कहा था कि अपार्टमेंट जाकर चेक करने, तो मैं गया था, तो वो अपार्टमेंट में भी नहीं है, और मैंने आसपास के क्लब्स वगैरह में भी देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। कहता सिट, और इतना बोलकर ना सब उस घर में ना चक्कर काट रहे थे। उसकी मॉम बैठ जाती है रोने के लिए, कहती तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा फिर से मुझे दूर छोड़ के चला गया, अगर वो मुझे नहीं मिला तो देख लेना मैं तुम्हारा जान ले लूँगी। वांग जी तुम किसी के लायक नहीं हो, रात को इतना अच्छा मौका मिला था, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें पता है उस बच्चे ने क्या किया मेरे लिए, उसने अपनी एक किडनी मुझे दी है। तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने खड़ी है ना सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की वजह से। अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, उसे ला नहीं पाए, तो लानत है तुम्हें, वापस जाओ तुम जर्मनी, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से गोरी मैम से शादी कर लेना, उधर ही सेटल हो जाना, भूल जाना अपने माँ बाप सबको। लाइन बोले जा रहे बोले। वांग जी कहता मॉम शट अप, काम डाउन।
एंड सोचने की कोशिश तो कीजिए कि वो कहाँ जा सकता है। सारे लोग चक्कर काट रहे हैं। जियांग जिंग ऐसे चक्कर काटते हुए ऊपर देखता है जहाँ पे वो देखते ही कहता है हाँ। उसके बाद सब लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पे विंग ना झूमर पे जाकर बैठा हुआ था एंड देन नीचे सबको देख रहा होता है। जियांग जिंग कहता विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता मुझे नीचे नहीं आना, मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं अगर आऊँगा तो सब लोग मुझे जाने नहीं दोगे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लैनी कहती है बाबा आप झूमर के ऊपर क्या कर रहे हो बैठ के? विंग कहता है भांगड़ा खेल रहा हूँ मॉम, मुझे नीचे नहीं आना, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, इसने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे नहीं रहना मॉम इसके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए इससे, कहिए। लैनी कहती पहले झूमर से नीचे उतरो। तो विंग कहता नहीं, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा। ये कल रात को मुझे वाइल्डली किस कर रहा था मॉम। तो सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं देन कर रहे थे। पांगजी कहता तुम्हें तो मैं अभी बताता, रुक जाओ। फिर वो ऊपर जाता है देन झूमर को खोलने लगता है। विंग कहता नो 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 मैं नीचे नहीं आऊँगा, नहीं नहीं नहीं। तब तक वांगजी पूरा झूमर खोल चुका था और लेबी ना झूमर को नीचे से अच्छे से एडजस्ट करके पकड़ा हुआ था और जियांगजिंग और सीजे दोनों मिलकर विंग को वहाँ से खींच रहे। विंग कहता नहीं नहीं छोड़ो हम, नहीं निकल वो हम, छोड़ हमरा नहीं जाएंगे। लाइक विंग नहीं मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से नहीं जाना, नहीं जाना प्लीज़ छोड़ो। और उसके बाद फिर किरण तीनों पकड़ के उसको उठा के सोफा पे पटक देते हैं। फिर वांगजी उस झूमर को ऊपर ही थोड़ा सा खींच खाच के बांध देता है और नीचे आते हुए कहता है पहले ये बताओ मुझे तुमने सबके नींद चैन को क्यों उड़ा के रखा है? कम से कम मॉम को बता के तो आना चाहिए ना। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी कहता कुछ बोलोगे? लाइन ही बीच में आ जाती, कहते खबरदार खबरदार अगर मेरे बच्चे के ऊपर गुस्सा किया तो देख लेना, थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। वांगजी कहता मॉम, कहता क्या मॉम मॉम लगा रखे हो? हाँ वो ऊपर बैठा हुआ था, पहले उसको चेक तो करो उसे चोट तो नहीं आई है ना। फिर लैनी खुद विंग को पूरा ऊपर से नीचे तक देख लेती है, वो तो आराम मस्त ऊपर जाके बैठा हुआ था। फिर वो कहता है बाबा आपको चोट तो नहीं लगी? विंग कहता मॉम प्लीज़ मुझे नहीं रहना यहाँ पे, और आप मत बताइए कि मैंने क्या 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 नहीं, क्योंकि आप मेरी मॉम है ना मॉम। तो उसकी बात सुनकर लैनी उसकी बगल में चाप चुप के उसको घुसका के अंदर बैठ जाती कहती है हाँ तो अपनी मॉम की बात सुनो ना बेटा, प्लीज़ मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ बाबू प्लीज़, मैं ना आपके बिना रह नहीं सकता। आपको पता है ना आपका बना हुआ हाथ का नाश्ता खाना दवाई सब कुछ चाहिए मुझे। आप इसके साथ मत रहना, आप मेरे साथ रहो, मैं आपकी शादी सूलियान से कर दूंगा। वांगजी कहता मॉम। विंग कहता तो विंग कहता हाँ मॉम मैं सूलियान से शादी कर लूँगा। वांगजी कहता मॉम। सीचन और जांगजिंग सब गुटर गुटर सुन रहे थे। तो उसकी मॉम कहती क्या मॉम मॉम लगा रखा है? हाँ तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इसका हाथ खींचो ऊपर ले जाके अब बड़े प्यार से पूछो, अगर एक बार भी चिल्लाने की आवाज़ आई देख लेना मैं पक्का इसकी शादी सूलियान से करा दूंगी। तो वांगजी कहता है तो मैं इसे ले जाऊँ मॉम? कहता है हाँ बट प्यार से। तो विंग का हाथ खींच रहा था वांगजी। विंग लाइक न्यूड मॉम की कर भी मैं मीम्स क्रैक कर रही हूँ। तो वांगजी कहता विंग अंदर चलो मुझे बात करनी है। विंग कहता नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ आप जाइए मुझे नहीं जाना। वांगजी बी लाइक अच्छा ठीक डीट मैं माँ डीट। उसको गोद में उठाता ब्राइडल स्टाइल में एंड देन ऊपर ले जाता है। उसके बाद उसकी मॉम अपने आंसू पोंछते हुए कहती है मेरी मेहनत रंग लाई, पर ये इसको झूमर के ऊपर जाके बैठने वाला आइडिया किसने दिया होगा? जांगजिंग ऊपर देख रहा होता कहता है कि ऊपर बैठा कैसे होगा? तभी बटलर आते हुए कहते हैं अरे ये झूमर उन लोगों ने बांधा नहीं। तो उसकी लैनी कहती है क्या मतलब है? कहता है मैम एक्चुअली में 2 बल्ब खराब हो गए थे तो एक चेंज कर दिया था, दूसरा करना था इसलिए झूमर उतारा जा रहा था, हमें लगा आप लोग के उठने से पहले हम ये कर देंगे, पर लगता है उन कामचोरों ने काम नहीं किया। लैनी कहते उन लोगों को मत कुछ मत कहो, आप करवा दो ठीक है ना। तो बटलर कहता ठीक है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उसको लाके बेड पे पटकता है और कहता है लिसन। विंग कहता है देखा 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 तुम चिल्ला रहे मॉम। वांगजी कहता है सट अप सट अप सट अप। इतना बोलते हुए इसके ऊपर आता है देन दोनों धड़ाम से एक दूसरे के ऊपर बुम से गिर जाते हैं। और वांगजी विंग को देख रहा होता है। विंग की पतली पतली लहसेज, उसकी नोज पोकी, उसके पतले लिप्स के नीचे मोल, और उसे देखते हुए कहता है क्या तुमने अपना मेकअप उतार दिया? तो विंग कहता हाँ मैंने रात को ही उतार दिया क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही दिखता हूँ। हाँ मेरे चश्मे कहाँ गए? और फिर विंग वांगजी को धक्का देके चश्मा पहन लेता है एंड देन उसके सामने खड़ा हो जाता है। विंग के बाद अभी तो पूरे सेट थे ना तो वो वैसे ही थे, नहाता तो हटता। उसके बाद कहता है देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वांगजी उसके पास आते हुए कहता है वैसे तो दिखने में डबल बैटरी लगते हो पर बहुत क्यूट हो हैं। और इतना बोल करके उसके लिप्स के ऊपर थंब फिराता है अपना, जहाँ पे उसने बाइट मार्क डाला हुआ था उसको पिंच करता विंग आउट। वांगजी कहता क्या दर्द हो रहा है?
विंग कहता है हाँ जी, फिर से इसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन सक कर रहा होता है। विंग ना ऐसे वज्रासन में बैठा हुआ था और वांग जी उसके बगल में बैठा हुआ था, एंड देन उसको किस कर रहा होता है। फिर विंग ना उसको याद आता है नहीं इसके साथ रहना नहीं है मुझे, फिर उसको धक्का देता है, कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी कहता है अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है मैंने आपको डिवोर्स, वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने दिया है, ना कि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए प्लीज़ शांत रहो, ठीक है ना। और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। उसके बाद अपने हाथों को उसकी गाल पे ले जाता है, सहलाते हुए से देखता है। विंग कहता है देख लो मैं ऐसा ही दिखता हूँ। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे बस उस समय शेयर्स बचाने थे और कंपनी को ग्रो करना था। मैंने बहुत सारी कंपनी से पैसे लिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे सबके शेयर्स लौटाने भी थे और जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी। तो मैंने बस ओनली फॉर यही फोकस किया था, क्योंकि डैड के जाने के बाद कंपनी। तो कहता मुझे पता है, यहाँ चाइना में भी हम लोगों ने बहुत ये किया था और आपने अपनी खुद की अलग कंपनी बना ली थी जिससे सब कुछ मैनेज हो पा रहा था। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, पर आज से और अभी से मैं तुम्हें 24 घंटे टाइम देना चाहता हूँ विंग, पर तुम सू लियांग से शादी नहीं करोगे, ठीक है ना। विंग कहता है तो क्या सच में आप मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। वांग जी कहता है क्या डिवोर्स लगा के रखा है। हाँ हाँ तुमने किया है मैंने नहीं, इसलिए ये मान्य नहीं है, और अभी तक मेरे पास पेपर भी नहीं आया है, इसलिए टेंशन मत लो। और इतना बोल करके उसको लिप्स पे किस करने वाला होता है तो विंग कहता है एक्चुअली में नहा लेते हैं हम, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मॉम को दवाई देनी है। और वांग जी कहता है सट आप, और इतना बोल कर उसके ऊपर आता है तो विंग कहता है नो, एक्चुअली में हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि पहले आप। वांग जी कहता है ठीक है, डील डन। और इतना बोल करके वांग जी उठता है और वॉशरूम जाता है। और वांग जी पागल की तरह स्माइल कर रहा होता है, कहता है सेट सच में मैं एक डायमंड को खो ही देता, वो चश्मे लगाकर भी कितना क्यूट लगता है, पर इसकी फ़ोटो इतनी गंदी क्यों आई थी। पक्का कैमरामैन में फॉल्ट होगा, उसे अच्छे से पिक्चर निकाली नहीं होगी। वो कितना क्यूट दिख रहा था, बिल्कुल बनी की तरह, एकदम मासूम सा चेहरा, प्यारी प्यारी आईज, पतले पतले लिप्स। और वांग जी इमेजिन कर रहा है और अपने हाथ जगन्नाथ कर रहा था। विंग ये साउंड सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और फटाक से डोर ओपन करते हुए कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी उसकी तरफ मुड़ जाता है, देन बेशर्मी के साथ पे उसके सामने स्टॉक कर रहा होता है खुद को और कहता है तुम मुझे हाथ लगाने नहीं दे रहे हो, तुम्हें देखने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और तुम्हें मैं किस करना चाहता हूँ प्लीज़। इतना बोलकर विंग को खींचता है अपने ऊपर। वांग जी के हाथ अभी भी उसके पैंट्स के अंदर थे, अब वो विंग्स के लिप्स को कैप्चर करते हुए किस कर रहा होता है और उसके बॉडी को, चेस्ट को अपने चेस्ट से एकदम चिपका करके उसको पकड़े हुए था और अपने हाथ से उसे स्टॉक कर रहा था। तो विंग उसे धक्का देते हुए कहता मैं हेल्प कर दूँ। वांग जी कहता है तुमने ही तो कहा था हमें समझना चाहिए। वो कहता है पर मेरे हाथ काम ज़्यादा करेंगे। वांग जी कहता है ओके डन। फिर विंग उसके हाथ उसके अंदर गए थे एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था और विंग उसको सेटिस्फाइड करा देता है। वांग जी कहता है सेट, मुझे तुम्हें पाने की और भी चाहत बढ़ गई है विंग। विंग कहता है वेट करो। इतना बोलकर वो हाथ धो करके वहाँ से टनटनाते हुए निकल जाता है। वांग जी कहता है हाँ थक तेरी की। विंग विंग एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर अपना बनाऊंगा। वैसे कॉस्मेटिक सामान। फिर वो वॉशरूम में सोच रहा होता है विंग के लिए। फिर वो नहा कर बाहर निकलता है, विंग बैठा हुआ था, उसके बाद विंग चला जाता है वॉशरूम और वो फ्रेश हो जाता है। तब तक इधर वांग जी ने कांड कर दिया था, मतलब कि वो लेबी को कॉल करके बोल दिया होता है कि जितने भी मेंस के आइटम्स होते हैं वो सारा लेकर के 1 घंटे में घर आओ। तो विंग जब नहा के निकलता है तो लेबी डोर बेल बजाता है। वांग जी फटक से डोर ओपन करता है, देन कहता है हाँ थैंक गॉड तुम आ गए। डोर बेल नहीं, नॉक करता है वो। तो वो कहता बट ये सारे सामान कहता जाओ तुम। उसके बाद वो ला करके कुर्सी पे रखता है, देन विंग को बिठाते हुए कहता है तुम बैठो, देखो मैंने क्या मंगाया। फिर वो सारा सामान उसके सामने रख देता है एंड देन कहता है इसमें से तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, मैं बाकी रिटर्न करवा दूंगा। तो विंग कहता है तो क्या तुम सच में मेरा मेकअप करना चाहते हो, क्या मैं ऐसे पसंद नहीं हूँ। वांग जी कहता है तुम मुझे ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करो विंग, प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता है ठीक है। एक पेयर सेट वो रख लेता है और बाकी का वांग जी साइड रख लेता है ताकि वो रिटर्न करा देगा। उसके बाद विंग कहता है तो क्या मुझे ये अप्लाई करना है, मुझे बताओगे। फिर वांग जी उसको सब कुछ बताता है कि पहले ये अप्लाई करो, फिर वो अप्लाई करो, फिर ये अप्लाई करो, फिर ऐसे करो वैसे करो। तो विंग ट्राई कर रहा होता है तो वांग जी कहता है लाओ मैं करता हूँ। फिर विंग को अपनी तरफ मोड़ता है, फिर जैसे जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है वो सब कुछ कर देता है। देन विंग को उस तरफ मोड़ते हुए दिखाता है, देखो। विंग खुद को देखता है, कहता माय गॉड सच में मैं इतना प्रीटी लग रहा हूँ।
वांग जी उसके फोरहेड पे मतलब बाल के ऊपर किस करते हुए कहता, वैसे तुम बिना मेकअप के भी बहुत क्यूट लगते हो विंग, बट मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा तो करो। और इतना बोल करके वो मिरर में उसको देख रहा था। विंग उसको थोड़ा सा शर्म आने लगी थी, तो वो कहता है ऐसे क्या देख रहे हैं आप?" वांग जी कहता है, मैं अपने बुड्ढू से हस्बैंड को देख रहा हूँ, जिसका बस दिमाग ही चलता है, बाकी कुछ और नहीं। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं सब कुछ में अच्छा हूँ। तो वांग जी कहता, टेस्ट करने दोगे क्या? तो विंग कहता है, नो। इतना बोलकर वो उठ जाता है। तो वांग जी कहता है, अरे मेरा कौन करेगा? विंग कहता, मुझे नहीं आता, आप खुद कर लो। वांग जी कहता है, रुको तो मेरे लिए। विंग कहता, मैं यहाँ बैठता हूँ। फिर वो अपना फ़ोन चेक टैबलेट निकाल करके और उसमें स्टॉक मार्केट का देख रहा होता है ना, सब कुछ देख रहा होता है। देन कहता है, आई थिंक आपको जो सुई कंपनी है उससे आपको कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और शाम तक ये बढ़ जाएंगे। तो वांग जी कहता है, अच्छा ऐसा क्या? कहता एंड देन मैं सूर्यान से इतना सुना हुआ था। तो वांग जी घूर कर विंग को देखता कहता है, एक्चुअली सूर्यान अंकल के कंपनी का इन्वेस्टर है, तो हमारी मुलाकात होती रहती है और बात भी। तो वांग जी कहता है, तुम कंपनी में क्या करते हो मॉम के? तो कहता है, ऐसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैं ही चेकआउट करता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आपको ये करना चाहिए, प्रॉफिट होंगे। तो वांग जी कहता है, तो सच में तुम मल्टी टैलेंटेड हो? कहता है, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे कंप्लीट कराया था, जब जब मैंने मॉम मॉम के लिए वो सब कुछ किया। तो वांग जी कहता है, एक्चुअली मेरी मॉम को क्या हुआ था, क्योंकि जब मुझे पता चला था तो सिर्फ इतना कि मॉम की तबीयत ख़राब है, एंड देन फिर वो बाद में ठीक हो गई थी। तो विंग कहता है, आई थिंक से आपको मॉम से ही पूछनी चाहिए। तो वांग जी कहता है, क्या तुम नहीं बताने वाले? कहता है, अगर मॉम बताएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इतना बोल करके वो दोनों बातें करते हुए नीचे आते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद वांग जी ये टॉपिक उठाता और कहता है, मॉम आपको क्या हुआ था, मुझे जानना है। उसकी मॉम कहती है, क्यों, तुम्हें अब फुर्सत मिल गई कि तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था जो तुम्हें जानना है? तो वो कहता है, मॉम प्लीज़ अब बताएंगी हमें? तो कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें पता ही था कि मेरे किडनी एक ख़राब थे, तो मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा, मुझे ट्रांसप्लांट करने के लिए मिल जाएगा, बट ऐन वक्त पे उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उसके फैमिली में कोई नहीं था और वो इतने पैसे लेकर भी नहीं मान रहे थे। देन हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, फिर मेरे मैच का डोनर नहीं मिल रहा था। तो विंग की जो नानी मॉम थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस समय उसके पास पैसे नहीं थे, और वो अचानक से हमें मिल गया हॉस्पिटल में टकराते हुए। फिर उसने हमारी बात सुनी थी डॉक्टर से, जो बातें हो रही थी, तो विंग मना नहीं, मतलब वो मान गया था हमें किडनी देने के लिए। फिर चेक हुआ तो मेरे मैच कर रहा था। उसे नानी मॉम को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे, एंड देन किडनी भी। तो उसने किडनी ट्रांसप्लांट किया और उसने अपनी नानी मॉम का इलाज कराया, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी नानी माँ नहीं बच पाई। विंग ये सुनना हुआ ही था कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और जानचिंग कहता है, हे क्या तुम ठीक हो बडी? विंग कहता है, हाँ आई एम गुड। इतना बोलकर वो उठ रहा होता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, क्या हुआ? विंग कहता, नथिंग, कुछ कुछ भी नहीं। वांग जी उठता है, देन विंग को गले लगा लेता है और उसकी कंसोल करते हुए कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ विंग, तुम रो सकते हो प्लीज़, अगर तुम्हारा मन करे तो। विंग रोने लगता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। 5 मिनट तक कंटिन्यू रोने के बाद उसकी नाक वाक पूरी बह रही होती है और सारे लोग सैंटी हो गए थे। फिर विंग कहता है, आपके पास रुमाल है क्या? वांग जी कहता है, हाँ। फिर उसका रुमाल लेकर के नाक से पूरा निकाल देता है मलाई को, एंड देन कहता है, ये लीजिए। वांग जी कहता है, ईयू, और सारे लोग मुंह बना रहे थे, ईयू। फिर वांग जी उस रुमाल को लेकर नीचे फेंक देता है एंड कहता है, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? विंग कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है अब, इतना बोल करके। और फिर वांग जी उसे बिठाता है, फिर हाथ वाथ अच्छे से स्टे करके साफ करता है, एंड देन फिर फोक से कूट काट के सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विंग, वांग जी, लैन सिचन, जांगचेंग, लैन किरण, लैनी सब ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आने के बाद सब कोई का अपना अपना डेस्क था, सभी लोग चले जाते हैं, और वांग जी सीईओ के पोस्ट पे एज नियुक्त किया गया था, तो वो अपने कैबिन में आ जाता है। अब ले भी उसके साथ रहता था, तो बहुत सारे असिस्टेंट थे, तो वो आकर के उसको बता रहे होते, लेकिन वांग जी ढूंढ रहा था विंग को, क्योंकि उसने बोला था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट चेकआउट करता है, तो वो मिल ही नहीं रहा था। तो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि वी कहाँ है? तो सभी लोग नहीं समझ में आ रहा था। वो कहता है, तो फिर वांग जी कहता है कि मेरा हस्बैंड क्या? कहता है, ओह हस्बैंड। तो वो कहता है, फिर वो वांग जी खुद बाहर आता है, देन ढूंढना शुरू करता है उसको। ढूंढते हुए भी उसे विंग नहीं मिल रहा था। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है, देन कहता है, मॉम विंग कहाँ है? कहता है, तुम्हारे कैबिन के सामने वाले कैबिन में उसका कैबिन है, जाके देख सकते हो। फिर वांग जी उसके कैबिन में एंटर करता है, जहाँ पे विंग चश्मा लगा करके
उसके बाल वाल पूरे वांग जी ने सेट करे हुए थे और कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। विंग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था काम करते वक्त, और वांग जी कमर पे हाथ लिए हुए उसे बस देख रहा था और कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो सनग्लासेस वेयर करने के बाद भी इतने कूल लगते हो विंग। फिर उसके पास आते हुए दोनों हाथ से बैंग मारते हुए कहता है, तुम्हें ज़रूरी नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड के पास आकर के उसे बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है? विंग कहता है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने घर पे तो बताया था ना, मुझे फाइनेंस चेक करना है, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कंपनी की करना है ना कि किसी सीईओ की। तो विंग कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ काम करना चाहिए? अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ। विंग कहता, क्या चाहिए? कहता, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और वांग जी उसके हाथ को खींच खाच कर ले जा रहा होता है। सारे एम्प्लॉय हाँ करके देख रहे होते हैं। अंदर आते ही सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। वांग जी जानबूझ करके विंग के कमरे में हाथ डालते हुए कहता है, तो गाइस ये मेरा हस्बैंड है। सारे लोग कहते हैं हाँ। विंग कहता है, एक्चुअली मैं यस, हाँ वांग जी सर मेरे हस्बैंड है। सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। एंड देन एक लड़की तो चल उनके बराबर ही हो गई थी, हैं आया नहीं कि बॉस से शादी कर लिया। एंड देन उसके बाद सभी लोग प्लान वालान बता रहे होते। फिर वांग जी को विंग भी बता देता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, शाम तक आपको स्टॉक प्राइस डबल मिल जाएंगे। उतना करके जब विंग बाहर निकलता है तो वो लड़की विंग को सामने आते हुए कहती, वाह वाह सर, ऐसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्या आइटम बताया है ना आपने, सीधे कंपनी के डायरेक्टर को ही, इसीलिए आप इतनी जल्दी ऊपर चले गए हैं ना? वही तो मैं सोचूं कि आपको बस काम करे हुए यहाँ पे 2 साल ही हुए हैं और आप इतनी जल्दी यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड भी बन गए। कांग्रेचुलेशंस। वैसे आपने क्या क्या ट्रिक यूज़ किया है, किसके किसके साथ सोए हैं? विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वांग जी सब सुन रहा था। वो पर्दा उठा करके, वो पर्दा बंद करते हुए बाहर आता और कहता है, एक्सक्यूज मी, ये किसी के साथ भी कुछ भी करा हुआ है, बट अब ये मेरा है, इसलिए अपना मुंह बंद करो। और हाँ लेवी, इसका रेजिग्नेशन लेटर इसके हाथ में दो और इसे फायर करो और 3 मंथ्स की सैलरी कट करो। वो लड़की कहती है, नो सर, नो 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 नो, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। विंग वांग जी को दोनों खड़े थे। फिर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तो वांग जी विंग को लेकर के विंग के कैबिन आता है, डोर बंद करता है, पर्दे बंद करता है और उसके डोर पे पोज करते हुए, किस करते हुए, पहले तो उसे कंसोल करता है गले लगाकर, फिर किस करता है, अंदर कहता है, हे काम डाउन प्लीज, मुझे पता है तुम इनोसेंट हो, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। क्या आज रात हम डिनर पे चलें? इतना बोल करके वो वांग जी विंग को स्माइल करने की कोशिश करा रहा होता है, लेकिन विंग मान ही नहीं रहा होता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ अपने हस्बैंड के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ विंग, क्या मुझे एक चांस भी नहीं मिलेगा? मैं मानता हूँ कि मैंने 3 साल तक तुम्हें, विंग कहता है रोते हुए, प्लीज़ 3 साल बोलना बंद करो, मुझे हर्ट होता है। और हाँ उसने कहा कि मैं सबके साथ सोता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं सोया वांग जी, मैं बिल्कुल प्योर और इनोसेंट हूँ, मैंने बस तुम्हारा वेट किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जानना है कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ, तो तुम चेक कर लो अभी। इतना बोलकर विंग अपना टाई वाई खोलना शुरू करता है। तो वांग जी इसके हाथ रोकते हुए कहता है, मुझे पता है विंग, ट्रस्ट मी, मुझे पता है, ये मत पूछना कैसे, बस है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और करना चाहता हूँ। एक चांस दो मुझे, मैं अपने रिश्ते को डेवलप करना चाहता हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हें मैं मेकअप के साथ देख रहा हूँ या इतने महंगे कपड़े में देख रहा हूँ, नहीं, मैंने सुबह तुम्हें देखा था, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो विंग, प्लीज ट्रस्ट मी। इतना बोलकर वांग जी फिर से विंग को किस करता है और उसे गले लगा रहा था। विंग फिर रो रहा होता है। तो वांग जी रोते हुए कहता है, वैसे अब मेरे पास रुमाल नहीं है। विंग उसको मारते हुए कहता है, चुप करो, तुम बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। वांग जी कहता, ओ ओके ओके, टिश्यू पेपर से काम चला लेना, ठीक है ना? और इतना बोल करके और वो उसको चुप करा रहा होता है। विंग रोते रोते कहता है, चलो काम करते हैं। फिर वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम पे लेवी ने उन लोगों के लिए प्राइवेट VIP रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा दिया हुआ था, जहाँ पे ओलिवर वांग जी और विंग को ही जाना था। विंग के कॉल पे लैनी का कॉल आता है क्योंकि लेट हो रहा था और दोनों कार में बैठे थे और वो रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। तो लैनी कहती, बेटा आप कहाँ हैं, आप घर आ रहे हैं ना, आप अपने अपार्टमेंट तो नहीं जा रहे ना? विंग कहता है, मॉम मैं वांग जी के साथ में हूँ और हम दोनों रेस्टोरेंट जा रहे हैं। लैनी कहती है, ओ माय गॉड, मैं भी आऊँगी। तो विंग कहता है, मॉम, कहता है, बताओ बताओ कहाँ जाना है? तो वांग जी से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? फिर वांग जी रेस्टोरेंट का नाम बता देता है, वो बोल देता है। उसके बाद वो कहता है, विंग कॉल कट कर देता है। तो वांग जी कहता है, मॉम का कॉल था? वो कहता है, मॉम का कॉल था। वांग जी कहता है, अच्छा
कोई बात नहीं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए चले आते हैं। वहाँ आके दरवान गेट ओपन करता है एंड देन उसके बाद वो विंग को लेकर के अंदर आता है। वो अपने प्राइवेट वाले रूम में चेयर पुल करता है, विंग को बिठाता है। फिर एक वेटर आकर के गुलाब का फूल उस बुक बास में डाल के जाती है, फिर कैंडल रख के जाती है, फिर प्लेट्स लगा देती है उन दोनों का। वहीं दूसरी तरफ लैन ई नीचे चिल्लाते रहते, किरण 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 कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो किरण कहता क्या हुआ भाभी, कहता मुझे होटल जाना है अभी के अभी। सीचिन और जियांगचेंग दोनों ऑफिस से घर आ रहे होते हैं क्योंकि वांगजी आया था, इसलिए वो लोग कुछ दिनों के लिए इन लोगों के साथ ही रहने आ गए थे। तो वो दोनों आते हुए कहते कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। ये कहती है वांगजी विंग को लेकर होटल गया है, मुझे भी जाना है, मुझे देखना है, चलो चलो चलो। और इतना बोलकर वो बाहर निकल जाती है। तो जियांगचेंग कहता मॉम क्या जाना जरूरी है। कहता मुझे देखना है, अगर उसने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया तो मैं मार डालूंगी उसे, चलो। फिर किरण कहता भाभी बट हम। तो वो आती है वापस और उसका हाथ खींचते हुए कहती बुढ़ा हो गया तुम, चलोगे चिच्चोर दरियल, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर उसको खींच के लेकर आके थे। चारों जन एक ही कार में बैठ गए थे और वो सिचिन से कहती कार ड्राइव करो, मैं तुम्हें होटल का नाम बताती हूँ। ड्राइवर एवं एवं सबका सिक्योरिटी सब हाँ करके देख रहे थे यहाँ हो क्या रहा है। फिर वो लोग उस रेस्टोरेंट आते हैं और आते ही रिसेप्शन पे जाके सिचिन पूछता है कि बुकिंग है, तो वो कहाँ है। वो कहती सर पर 2 ही लोगों की बुकिंग है, आप लोग नहीं जा सकते। उसकी मॉम ओवर एक्टिंग की दुकान 50 रुपये कटनी चाहिए। वो कहती तुम्हें पता है मैं लैंड कॉर्पोरेशन की मालकिन हूँ, मेरा बेटा यहाँ पे डिनर करने आया तो मुझे रोक रही है इमरजेंसी, उसे बोलोगे इसकी मॉम को हॉट। कहते नहीं नहीं मुझे उसके पास लेके चलो, मुझे देखना है। कहते बट मैम। तभी मैनेजर आते हैं, कहता सर मे आई हेल्प यू। सिचिन कहता मेरा भाई यहाँ पे उसने रिजर्वेशन करवाई थी। कहता सर दिस वे। एंड देन वो लोग वहाँ आ गए थे। कहता है बट सर उन्हें बता दे। सिचिन कहता है नो नो नो। उसके बाद पहले तो थोड़ा सा गेट ओपन करता है, लैनी मुंडी निकाल के उसके अंदर घुसाती है, फिर लैन किरी, फिर लैन सिजन और उसके ऊपर जियांगचेंग और चारों देख रहे होते हैं। जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा हुआ था और वांगजी उसको देख रहा होता है और एक टांग के ऊपर टांग चढ़ाए हुए था और अपने टांग के ऊपर हाथ रखे हुए था और हाथ से अपने चिन के ऊपर ऐसे सहला रहा होता है। सिचन कहता है ये घुचघोचुक कर क्या रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वहीं विंग ने इधर उधर देख रहा होता है और फिर कहता है वैसे ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वांगजी कहता है सेम मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। फिर विंग कहता है वैसे ये डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है। वांगजी कहता है सेम गुलाब भी बहुत अच्छे हैं। इसकी मॉम कहती है इसकी तो इन दोनों को बात करना आता नहीं है क्या। फिर वांगजी कहता है वैसे तुम्हें क्या पसंद है, मैं क्या ऑर्डर करूँ। विंग कहता है मुझे थाई और जापानी फूड बहुत पसंद है। तो वांगजी कहता ठीक है मैं वही ऑर्डर करूँगा। इतना बोलकर बेल बजाती है। अब इधर ना वेटर आ रही है और वो चारों को देख रही मुंडे घुसाए एंड देन कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो जियांगचेंग कहता चुप हो जाओ। फिर वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर जियांगचेंग कहता मैंने कहा चुप हो जाओ। फिर तीसरी बार कहता है एक्सक्यूज़ मी आप क्या कर रहे हैं। जियांगचेंग चिल्ला के अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बहरी हो क्या, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, हम कह रहे हैं चुप हो जाओ, हम स्पाई कर रहे हैं। तभी वांगजी विंग और वो लड़की सब तीनों हाँ करके उन चारों को देखते हैं। उसके बाद वांगजी कहता मॉम। फिर वो चारों दरवाज़ा ओपन होता है देन धड़ाम से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद लैनी कहते हैं अरे हटो मैं मर जाऊंगी। फिर सिचेन जियांगचेंग किरण सब उठ जाते हैं, कहते हैं उसकी मॉम आते हुए अपने बाल को ठीक करते हुए कहते तुम्हें पता है मुझे ना स्टॉक आ रहा था यहाँ पे, यहाँ टमी के साइड में। वांगजी कहता है मॉम पेट में दर्द होता है। तो लैनी कहती तो मेरे घुटने में ना दर्द हो रहा था, एक्चुअली लगता है कि कफ ना वहाँ चला गया हुआ है। वांगजी कहता हाँ। कहता मुझे तुम लोग के साथ डिनर करना है इसलिए मैं भी बैठूंगी, मैं भी खाऊंगी। इतना बोल करके वो टेबल कहती है उस लड़की को यहाँ पे लाके अरेंज करो, ठीक है। एंड देन वो वांगजी के चेयर पर जाके बैठ जाती है। फिर वो कहता ठीक है तो आपको खाना है यहाँ पे मॉम, बट बाकी सबको। तो लैंड किरण कहता मुझे भी भूख लगी थी, घर पे खाना नहीं बना था, बटलर को सर में दर्द हो रहा था और उसका पेट भी ख़राब हो गया था, तो उसने बोला कि आज वो खुद से खाना बना ले। तो हम लोग को तो आता नहीं बनाने, विंग को तुम लेके आ गए थे तो हम खाना कैसे खाते, इसलिए हम भी चले आए। तो फिर वांगजी हाथ क्रॉस करते हुए कहता है गगा आपको। तो कहता है हम भी उसी घर में रहते हैं तो बटलर खाना नहीं बनाएगा, उसके पेट में और सर में दर्द हो रहा था तो हम खाना कैसे खाते, इसलिए हम भी आ गए। वांगजी कहता है वाह ग्रेट। विंग हंस रहा होता है, कहता है मॉम। फिर उसकी मॉम आँख मारते हुए कहती चुप हो जाओ। फिर सारे चेयर लगाए जाते हैं और सारे आके बैठ गए उधर। वांगजी दांत पीस रहा होता है, मतलब मेरे डेट का तो सत्यानाश कर दिया। उसकी मॉम कहती है हाँ हमें पता है तुम विंग को लेकर के डेट करने आए हो, बट तुम्हें पता है उसे क्या क्या पसंद है। तो वांगजी कहता है उसने थाई और जापानी बोला। उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल गलत, उसे थाई और जापानी नहीं बल्कि तुम्हें थाई और जापानी फूड पसंद है वांगजी। फिर वांगजी ध्यान देता है कि ओ हाँ थाई और जापानी फूड तो उसे पसंद है। फिर वो विंग को देखता है जो कि विंग अपना सर नीचे किए हुए था। तो कहता है बट मॉम इसने
उसकी मॉम कहती तुम घोंचो एक नंबर के, तुम्हें पता ही नहीं है किसे क्या पसंद है, बैठा मैं बताती हूँ, लिस्ट लिखो। हाँ, नहीं तो अपने असिस्टेंट को बोलो लिखने के लिए। फिर उसकी मॉम सब कुछ बता रही होती है तो वांगजी कहता 1 मिनट मॉम, मुझे याद नहीं रहेगा। वो कहता टाइप करो, और उसका फ़ोन निकाल के उसके हाथ में देते कहते टाइप करो टाइप, अगर मिस किए तो देख लेना, उड़ा दूंगी मैं तुम्हें। फिर वांगजी हमारा टाइप कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद अंकल किरण विंग के पसंद का, जियांगचिंग और सीचन सबके पसंद का ऑर्डर सब कुछ कर देते हैं। उसके बाद वांगजी पूरा फेहरिस्त लिख लेता है और कहता है मॉम कुछ और है। वो कहता हाँ, विंग को लेट नाइट काम करने की आदत है और स्नैक्स खाने की, तो याद से उसके लिए स्नैक्स खरीद के लेके आना रोज रात को, साथ में स्ट्रॉबेरी भी, वरना तुम्हारा मैं मुंह नोच लूँगी। वांगजी कहता है मॉम मुझे एक डाउट है, क्लियर करेंगी? तो उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ पूछो पूछो। वांगजी कहता है मॉम मैं आपका ही बेटा हूँ ना? सारे लोग हाँ करके देख रहे थे। तो किरण कहती ई, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? कहता है अब विंग की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ तो वो तुम्हारा हस्बैंड है, इस नाते वो मेरा बेटा है, मेरा दूसरा बच्चा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रखा, इतना दर्द सहा, तुम मुझे बहुत परेशान करते थे। वो बच्चा जब से घर में आया है मुझे बहुत प्यार करता है, तुमसे भी ज़्यादा। अब खाओ। वांगजी कहता है वाह सच में मुझे लगता नहीं कि मेरी मॉम मेरी है, क्या जादू किया है तुमने विंग? विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, आपको यकीन नहीं है क्या? वांगजी कहता है हे रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो मुस्कुरा देता है तो विंग भी मुस्कुराने लगता है। फिर वांगजी खाने लगता है। फिर उसकी मॉम ने उसको क्यों नहीं मार रही थी, तो वांगजी इशारा कर रहा है मतलब व्हाट। उसकी मॉम कह रही वांगजी कहता मॉम आप क्या कहना चाहती हैं? सीचन कहता है तुम ढक्कन हो वांगजी। मॉम कह रही है कि अपने प्लेट में से खाना लेकर के विंग के प्लेट में डालो। विंग बेचारा हमारा फिर से शर्मा रहा था। वांगजी कहता हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वांगजी अपने प्लेट में से खाना लेकर विंग के प्लेट में डालता है, देन सब फिर मिलजुल कर हंसी मस्ती करते हुए खाते हैं। उसके बाद सब घर आ गए हुए थे। उसकी बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो वांगजी के हाथ पकड़ के खींच लेते हैं उसकी मॉम, और विंग ऊपर जा रहा होता है तो विंग रुक जाता है, कहता मॉम क्या हुआ? कहता वांगजी से मुझे बस 1 मिनट बात करनी, तुम चलो चलो ये आ रहा है। फिर सभी लोग खड़े थे तो लाइन कहती तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ कहता नहीं मॉम कुछ नहीं। फिर जियांगचिंग सीजन अपने रूम में और किरण भी जा करके गेट खोल करके और वो सुनने की कोशिश कर रहा था, तो ई घूमते हुए कहते किरण यू बुढ़ा अपने कमरे में चलो वरना तुम्हारी दाढ़ी नोच लूंगी मैं। तो कहता भाभी प्लीज़ मुझे सुनने दो ना। ई कहती है आओ क्या। फिर बेचारा किरण भी डोर बंद कर लेता और उसके बाद वांगजी के शोल्डर को पकड़ के अपने तरफ झुकाते हुए कहती है मेरी बात सुनो ठीक है, कमरे में जाना, उससे प्यार से बात करना, और हाँ किचन में जाओ चॉकलेट लेके जाना और उसको देते हुए कहना कि मुझे तुम्हारे साथ वो सभी करना है। तो वांगजी कहता है क्या मॉम? तो उसकी मॉम एक शोल्डर पे हाथ मारते हुए कहती तुम पागल हो क्या, मैं सेक्स की बात कर रही हूँ। वांगजी कहता ओके मॉम तो चॉकलेट लेके जाना है। कहता उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, अगर वो ले ले तो समझना कि तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कहता है सच में मॉम? क्या उसने पहले ट्राई किया है? उसकी मॉम एक बार फिर मारते रहे, कहते बुद्धू कहे कि उसका जब मूड हैप्पी होता है तो वो चॉकलेट बहुत खाता है, क्या उसने ट्राई किया है? वो बहुत प्योर इनोसेंट बच्चा है, अगर एक बार भी गलत वर्ड निकाला उसके लिए तो देख लेना। समझ कहता हाँ हाँ समझ गया मैम, मैं वो आपका फेवरेट बच्चा है। हाँ और आई एम सॉरी मैंने उसके कैरेक्टर पे। हाँ तो कहता कोई ना जाओ। फिर वांगजी फ्रिज में से चॉकलेट लेता है, देन ऊपर आता है। विंग ना अपने कपड़े खोल रहा होता है तो वांगजी चॉकलेट का रैपर फाड़ के अपने मुंह में लेता है और विंग को अपनी तरफ मोड़ते हुए सीधे उसकी तरफ झुक जाता है और इशारा करता है। वांगजी जब ऐसे कर रहा होता है तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, एक रोमांटिक सीन बन गया था। विंग ब्लिंक करते हुए वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी कहता है फिर विंग उस चॉकलेट को खाता है और फिर वांगजी उसको पकड़े हुए था। फिर विंग जब वो खा लेता है थोड़ा सा तो फिर वांगजी उसकी तरफ झुकता है। फिर विंग उसमें से एक और बाइट ले लेता है। फिर वांगजी आधा जो था वो खा लेता है और खाते हुए थोड़ा सा जब खत्म हो गया था, थोड़ा सा दोनों को मुंह में बचा था, तो वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो किस कर रहा था उसके पूरे मुंह में चॉकलेट लग गया हुआ था, बट फिर भी वांगजी उसे कंटिन्यूसली लिप्स को सक कर रहा था। पूरे चॉकलेट दोनों के मुंह से नीचे गिर रहे होते। फिर वो दोनों किस ब्रेक करते हुए एक दूसरे को देखते हैं, देन दोनों हंसने लगते हैं। विंग कहता है सॉरी आज मॉम ने डेट ख़राब कर दी। वांगजी कहता है नहीं एक तरह से अच्छा ही हुआ, अगर मॉम नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं बस एक मौका चाहता हूँ विंग, क्या मौका मुझे मिलेगा? विंग कहता है आपको ज़रूर मिलेगा। तो वांगजी उसके कान में कहता है तो क्या हम वो सभी थिंग्स करें? तो विंग कहता है क्या मॉम ने कहा ये? तो वांगजी कहता है वैसे मेरा भी मन है, मॉम ने नहीं कहा, बस मॉम ने मुझे चॉकलेट का आइडिया दिया, क्या तुम हैप्पी हो? विंग कहता है एक बात पूछूं आपसे? तो वांगजी कहता है हाँ पूछो। विंग कहता है क्या सच में आप मुझे अपनाना चाहते हैं ना? वांगजी कहता है हाँ बाबा, और इतना बोल करके उसके कपड़ों को खोलना स्टार्ट करता है। फिर वांगजी भी अपने सारे कपड़ों को खोलता है, देन उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा हॉट नेट स्पिन होता है।
वो सब कुछ करने के बाद वांग जी विंग को देख रहा होता है, जो कि विंग पीसफुली सो गया था। वांग जी उसकी पूरे बॉडी पे सीमेंस लगे थे, वो चॉकलेट जो खाया था वो सब पोंछ पाछ करके उसके कपड़े को अपने शर्ट पहना करके उसको सुला देता है, खुद भी ड्रेस चेंज करके उसके पास आ करके उसको अपने बाहों में लेता है एंड देन ले करके सो जाता है। सोने के बाद उसे कहता है कि हाँ तो अब मुझे चांस मिल गया है तो मुझे वो सभी चीज़ें करनी होगी। फिर वो पूरा फ़हरिस्त जो उसकी मॉम ने लिखवाई हुई थी वो अच्छे से याद करता है एंड देन उस पे वर्क करना स्टार्ट करने के लिए वो उसके बारे में सोचता है। अगले दिन सुबह वांग जी उठते ही विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लव, आज का दिन अच्छा हो। और उसके बाद उसे उठाता है, फिर उसके साथ वॉशरूम में आता है, फिर उसके लिए ब्रश में कोलगेट लगाता है, फिर वो दोनों साथ में ब्रश करते हैं। विंग हैप्पी था क्योंकि ये सब वही चाहता था, एक लबी डबी कपल। फिर वो दोनों नीचे नाश्ता करने आते हैं। वांग जी अपने में से कुछ खाना विंग के प्लेट में डालते हैं, देन खाते हैं। फिर ऑफिस में भी वांग जी और विंग दोनों अपने अपने काम में, जब काम रहता था तो काम करते थे और जब काम नहीं रहता था तो कभी वांग जी विंग को बुला लेता था, तो कभी वांग जी विंग के कैबिन में जाता था, देन उसे पकड़ के किस करना शुरू कर देता था, उसे रोमांस करता था, जिसे ऑफिस रोमांस बोलते हैं। तो विंग ये भी चाहता था। हर संडे के संडे विंग को वो डेट पे लेके जाता था। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए 1 साल हो चुके थे और इन 1 सालों में वांग जी ने विंग को मनाने के लिए सारी कसर, सारी हदें पार कर दी थी और फाइनली विंग को भी अब लग रहा था कि हाँ वांग जी सच में जो कर रहा है वो दिल से कर रहा है। तो वो विंग वांग जी के कैबिन में आता है और उसे किस करते हुए कहता है, तो तुमने बोला था 4 दिन बाद तुम सरप्राइज देने वाले हो, हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया, तुम क्या सरप्राइज देने वाले थे? वांग जी कहता है 4 दिन बाद देता हूँ ना। इतना बोलकर उसे किस करता है और उसके बाद वापस से वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। 4 दिन बाद वापस से उसी वेन्यू को अच्छे से सजाया गया हुआ था। विंग के आंखों को बंद करते हुए जियांगचिंग लेकर आता है ब्यूटी पार्लर, फिर उसको सारी चीज़ें पहना उना देने के बाद कहता है, देखो खुद को। तो विंग कहता है, मैंने ये क्यों पहना है? कहता है, सरप्राइज है, चलो। वहीं दूसरी तरफ उस वेन्यू में लैन सिचेन, लैन किरेन, ई वांग जी सब थे और सूलियन को भी वांग जी ने स्पेशली बुलाया हुआ था। विंग की एंट्री होने के साथ ही पूरे मीडिया वाले उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे थे। वांग जी उसका बेसब्री से वेट कर रहा था। विंग तो आज भी कह ढा रहा था, वाइट वाइट सब कुछ है, उसके ऊपर फ्लावर बना हुआ था, वो भी ओरिजिनल फूलों का, बहुत खूबसूरत ब्रॉच के साथ में। चांगचंग उसे लेकर के आता है, जिसे देख करके विंग कहता, ये क्या है गगा? चांगचंग कहता, चलो दो। फिर स्टेज बना हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था वांग सियंस वेडिंग और नीचे लिखा हुआ था लैन वांग जी प्लस लैन विंग। और फिर विंग को वांग जी के बगल में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। वांग जी को देखते हुए विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, पेपर की शादी थी, सच में कर रहा हूँ, आज से हम ऑफिशियली हस्बैंड होंगे विंग, और आज के बाद सिर्फ तुम पे मेरा हक होगा हर तरीके से। इन 1 सालों में क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? और इतना बोलने के साथ वो नीचे घुटनों पे था। रिंग का बॉक्स ओपन करता है और कहता है, विल यू मैरी मी विंग? विंग तो यही चाहता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करे, रोमांटिक प्रपोज करे, डिनर डेट पे लेके जाए, सभी कुछ करे। विंग हाँ कर देता और कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी वो रिंग निकाल कर उसे पहना देता है, बॉक्स अपने अंकल की तरफ फेंक देता है। ई रोते हुए कहती है, किरण मुझे रुमाल दोगे तो? किरण रुमाल दे देता है। फिर लैनी नाक साफ करते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा मेरे बच्चों को ले आया, मुझे मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है। हम इन दोनों को हनीमून के लिए कहाँ भेजे? तो किरण कहता है, पेरिस भेजे। ये देखते कहते, किरण वो चाइना से बाहर नहीं जाएगा, अगर वो जाएगा तो मेरे बच्चों को फिर से छोड़ देगा, खबरदार अगर तुमने बोला तो। किरण कहता, भाभी आप मुझे डरा रहे हो? कहता, हाँ तो यही कहीं सोचो ना। कहता है, हम लोग यहाँ हैं तो क्यों ना हम लोग पिक्चर देखने चले शादी के बाद, वैसे भी शाम का ही टाइम हो रहा है ना, इन लोगों को छोड़ देते हैं लैंड हाउस में, है? फिर कहते हैं, गुड। फिर वो लेबी को बुलाती है, देन कहती है, पूरा लैंड हाउस को जाओ डेकोर करवाओ। लेबी कहता है, मुझे शादी देखनी है, मैं करवा देता हूँ। कहता है, बट हो जाना चाहिए और मुझे पिक्चर सेंड करो। फिर लेबी बोलता है जल्दी जल्दी सबको, फिर पूरा लैंड हाउस को दुल्हन की तरह, इवन वांग जी के कमरे को भी बहुत अच्छे से डेकोर करा जाता है वेडिंग नाइट के लिए, और सारा पिक्चर लैनी को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग वापस से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और उसके बाद प्रीस्ट के द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराते हुए, एल्डर एंसेस्टर सबको ग्रीट करते हुए एक दूसरे को किस करके फाइनली शादी को लॉक करते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर सबके हाथ में वाइन की गिलास थी और सभी लोग चीयर्स करते हैं। फिर सब को आकर के वांग जी और विंग ग्रीट करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद उसकी मॉम रोते हुए कहती हैं, ये लो चाबी वांग जी, और विंग को लेकर के लैंड हाउस जाओ। तो वांग जी कहता है, मॉम कहता है, देखो मुझे पता है कि हम बहुत अमीर है, पर मैं तुम्हें ना पेरिस, अमेरिका या जर्मनी जैसे जगह पे नहीं भेजूंगी हनीमून बनाने के लिए। अगर तुम गए और तुम मेरे बच्चे को छोड़ के आ गए तो मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वांग जी कहता है, मॉम
मैं आपका ही बच्चा हूँ। कहता हाँ हो तो वांग जी कहता मैंने अभी जस्ट साइन किया है मॉम। कहता हाँ तो जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती मैं तुम दोनों को बाहर नहीं भेजने वाली, चुपचाप घर जाओ, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। इतना बोल करके वो मुंह घुमा लेती। वांग जी कहता सीरियसली मॉम? कहता जाओ तो सरप्राइज्ड है। और इतना बोलने के बाद कहता ठीक है मॉम। फिर सभी लोग उसको छोड़ने के लिए आते हैं। उसके बाद थोड़ा देर वो लोग मतलब वांग जी और विंग को कार में बिठा करके लैंड हाउस के लिए रवानगी देते हैं। फिर वो लोग वापस आते हैं। वेन्यू जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सारा काम धाम ताम झाम करने के बाद वो कहता सीजन चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो कहता मॉम पूरा कॉम्प्लेक्स खाली करवाने। कहता नहीं, लोगों के साथ बैठ के देखने में मजा आता है, पॉपकॉर्न खरीदो, ठंडा खरीदो, चलो देखते हैं। फिर चारों जन ऐसे सेम करते हैं, बड़ा बड़ा बकेट वाला पॉपकॉर्न ठंडा कोक वोक खरीद के सब लोग अंदर आते हैं। मस्त चाइनीज मूवी देख रहे थे ये लोग। जांगचिंग कहता है बेबी हमें भी चलना चाहिए ना वेडिंग नाइट मनाने। तो कहता है नो, हम मॉम को छोड़ के नहीं जा सकते। कहता बेबी प्लीज़। तो उसकी मॉम कहती है मुझे सब सुनाई दे रहा है, जा जाओ इसे अपने घर लेके जाओ। हाँ किरण तुम भी जाने वाले हो क्या? वो कहता भाभी मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। तो ये बोलती है और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। कोई ना हम दोनों मूवी देखेंगे, ठंडा पियेंगे, ठीक है, ये पॉपकॉर्न मुझे दो और निकलो। कहता थैंक यू मॉम। और फिर जियांगजिंग भी सीजन को लेकर निकल जाता है अपने हाउस के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब घर आता है तो देखता है कि पूरा लैंड हाउस सजा दिया गया था। कहता है मॉम ने ये सब करा। फिर वांग जी विंग को गोद में उठाकर बैटरी स्टाइल में कैरी करता हुआ बेडरूम में आता है। वो देखने के बाद वो कहता है ओ माय गॉड। वहीं विंग नीचे उतरता है तो देखता है कि उसकी एंट्रेंस से लेकर बेड तक जाने के लिए पूरा फूल बिछा हुआ था। बेड पे वांग जी और विंग का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद वो लोग वहाँ आते हैं और आते ही बेड पर देखते हैं कि बहुत सारा फूल था। तो विंग को बिठाते विंग कहता आउच। वो कहता है ये क्या हुआ? विंग कहता यहाँ कुछ है। फिर वो जब फूल को हटाते तो वहाँ बॉक्स रखा हुआ था, लंबा सा बॉक्स था। वांग जी जब बॉक्स ओपन करता है तो उसमें 2 पेंटेड थे। कहता है थैंक गॉड ये है, ये मॉम ने प्लान किया होगा पक्का। फिर वो पेंडेंट निकालते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, देन एक दूसरे को वो पेंडेंट पहना देते हैं और कहते हैं और कुछ है? फिर वो चेक करते तो नहीं था, पूरा फूल वूल हटाते हुए दोनों बैठे हुए थे। देन कहते हैं तो अब क्या करना है? विंग कहता है क्या आपको वेडिंग नाइट नहीं मनानी? वांग जी कहता है हाँ मनानी है ना। और इतना बोल कर उसके करीब बढ़ता है, उसके बालों को कियर्स करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसके टाई को खींचते हुए अपने ऊपर लेकर कहता है पूरी लाइफ मनानी है। विंग कहता है थैंक यू। तो वांग जी कहता है किस लिए? विंग कहता है मुझे अपनाने के लिए, वरना मुझे लगा था कि एक डबल बैटरी से कोई शादी नहीं करेगा। वांग जी कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो विंग, तुम बहुत क्यूट हो बिना मेकअप के भी। अच्छाई तो दिल में होती है ना, ना कि मेकअप से। मेकअप से चेहरा बदला जा सकता है, पर्सनालिटी नहीं। तो विंग कहता है पर मेकअप का तो पावर होता है ना, लोगों की होलियाँ बदल देते हैं। कहता कुछ पल के लिए, पर तुम तो मेरे जीवन में आके रंग भरे हो ना, वो तो हमेशा के लिए है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं वापस सही समय पे आया और मैंने डायमंड को खोने से बचा लिया। आई लव यू विंग। विंग कहता है लव यू टू वांग जी। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को लिप्स को कैप्चर करते हैं, देन अपना हॉट नाइट मनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन एंड होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।